ओम नमस्ते जी। हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी किनको पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, इससे क्या क्या समस्याओं का समाधान होगा और कब तक पीना चाहिए। जी हाँ, तांबे के बर्तन का पानी या किसी भी तरह का पानी अगर हम औषधि के रूप में लेते हैं तो उसका एक समय होता है, हमें कब तक लेना है। देखिए, तांबे के बर्तन का पानी हमें पीने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हमारे शरीर में तांबे की कमी हो जाती है। जो भी हम खाते हैं प्रकृति के द्वारा वह धरती में उगा हुआ होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में सोना, चांदी, तांबा ऐसे 18 तत्व हमारे शरीर में होते हैं, जो कि हमें दाल, सब्जी, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चावल इन चीज़ों से मिल जाते हैं, पानी से मिल जाते हैं। देखिए, ये उन मनुष्यों को पीना चाहिए जिनके शरीर में तांबे की कमी हो चुकी है, जिससे कि कुछ समस्याएं जैसे कि बालों का झड़ना, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, उन व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए उनके शरीर में तांबे की कमी हो गई है। आँखों का कमज़ोर हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं तांबे की कमी से। तो उस समय में हमें तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा पानी है जो हमें तांबे के बर्तन में डालना चाहिए। देखिए, आज के समय में आपने देखा होगा हर कोई तांबे के बर्तन में या तो आरओ का पानी डालता है या वो जो बंद बोतल आती है मार्केट में से उसका पानी डाला जाता है, परंतु वह पानी हमें फ़ायदा नहीं करता, नुकसान करता है। हमें तांबे के बर्तन में ताज़ा निकला हुआ, धरती से ताज़ा निकला हुआ पानी डालना चाहिए, जैसे कुएं का पानी, नलके का पानी। इस तरह से हमें वो पानी यूज़ करना चाहिए। देखिए, आज के समय में पानी बहुत ख़राब हो चुका है। मनुष्य ने धरती को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया है और आने वाले 90 या 100 सालों में तो शायद ये धरती समाप्ति ही हो जाएगी, जिस तरह से हम इस धरती को नष्ट कर रहे हैं। जो धरती का पानी होता है, उस पानी को साफ करने के लिए तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। हमारे लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब उस पानी को हम आरओ के बीच में से निकालें या जो बंद बोतल में आती है, आजकल मार्केट में पानी जो बंद बोतलों में मिलता है, उसको पता नहीं कितने सारे फ़िल्टर्स मारे होते हैं, उसके बीच में कितने केमिकल्स डाले होते हैं, वो और ज़्यादा अधिक नुकसान कर देते हैं हमारे शरीर का। और इसीलिए बहुत सारे मनुष्यों की ये कंप्लेंट्स होती हैं कि हम जी तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं तो हमें ये समस्या हो गई, हमें वो समस्या हो गई। वे ये नहीं देखते कि हम उसमें कौन सा पानी कब कैसे किस तरह से पीते हैं। वे सिर्फ कंप्लेंट करते हैं कि हमने तांबे के बर्तन का पानी पिया और हमें ये समस्या हो गई। तो आप जब भी तांबे के बर्तन का पानी पीना शुरू करें, उसमें आरओ का या बंद बोतल का पानी मत डालिए। आप उसमें या तो नलके का पानी डालिए या ताज़ा कुएं का पानी डालिए। इस तरह का पानी आप उसमें डालिए, रात को डालिए और सुबह पी लीजिए। अब तांबे के बर्तन का पानी आप सारा दिन पिएंगे तो आपको नुकसान ही होगा। इस पानी को पीने का एक निश्चित समय है। आपको तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सिर्फ सुबह के समय में खाली पेट ही पीना है। देखिए, जो तांबा होता है उसके बर्तन में रखा हुआ पानी, उसमें वही गुण आ जाते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको जिस बर्तन में रखोगे उसके गुण उसमें आ जाएंगे। इसलिए अब जब सुबह उठ के तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं तो उसमें तांबे के गुण आ जाते हैं। अब उस पानी को हमारे शरीर में अच्छी तरह से कार्य करने के लिए थोड़ा एसिडिक माहौल चाहिए होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा, तांबे को अगर हमने साफ़ करना है तो आप नींबू से साफ़ कर दीजिए। उसी तरह से हमारे शरीर में भी अगर तांबे का पानी हम पीते हैं तो उसे अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए हमारे पेट में एक एसिडिक माहौल होना चाहिए, जो कि हमेशा होता है, परंतु सुबह के समय में बहुत अधिक होता है। इसलिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह के समय में पीना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें नींबू निचोड़ के पी लो, नहीं, वह आपको नुकसान करेगा। आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह के समय पीजिए और ज़्यादा नहीं पीना है। पानी आपको हमेशा सुबह के समय में या तो 1 गिलास या 2 गिलास पीने हैं। इससे अधिक पिएंगे तो आपके शरीर को नुकसान ही होगा। देखिए, अब हम बात करते हैं तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी कितनी देर तक पीना है। आप इसे सिर्फ 3 महीने लगातार पिएंगे, उसके पश्चात 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए,
फिर उसे 3 महीने के लिए पी लीजिए और 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। अगर आप उसे लगातार पीते रहेंगे तो आपके शरीर में तांबे की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे कि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके शरीर में अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। देखिए, आप हमेशा एक बैलेंस डाइट लीजिए। कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत अधिक मोटा हूँ, कोई बोलता है कि मैं बहुत अधिक पतली हूँ या मोटी हूँ। कुछ भी ऐसी समस्याएं जब होती हैं हमें, तो वह हमारे डाइट के खराब हो जाने के कारण होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। देखिए, आपने कभी पशु पक्षियों को देखा है कुछ स्पेशल खाते हुए, या ये नहीं हमने खाना है? वह जो खाते हैं हमेशा उसी को खाते हैं, और किसी को भी मोटापा नहीं होता, किसी को भी शुगर नहीं होती, क्योंकि वो अच्छी चीज़ और अच्छे तरीके से खाते हैं। हम मनुष्य ही किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में खाना शुरू कर देते हैं, अच्छी तरह से चबाते नहीं हैं, पानी को खड़े होके पीते हैं और एक बार मुंह को गिलास लगा लिया उसके बाद ख़त्म करके छोड़ते हैं, जबकि हमें पानी सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा बैठ कर पीना चाहिए। और ये जो आपने तांबे के बर्तन का पानी पीना है, वह सुबह उकड़ू बैठ कर पीजिएगा। एक और बात, अब तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी से कुछ व्यक्तियों को समस्याएं होती हैं, और वह समस्याएं इस कारण से भी होती हैं कि उन्होंने तांबे के बर्तन को अच्छे से साफ़ नहीं किया। हमने देखा होगा उसके बीच में एक हरी हरी परत आनी शुरू हो जाती है। तो आप उसे अच्छे से साफ़ करके पीजिए। आपको तांबे के बर्तन का पानी नुकसान करने का एक ये भी कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जब हम पानी डालते हैं तो सुबह हमने 2 गिलास पी लिए या 1 गिलास पी लिया, उसके पश्चात थोड़ा सा पानी बच जाता है, उसी में हम और डाल देते हैं। तो आप ऐसा कार्य मत कीजिए। आप उसे अच्छे से साफ़ कर दीजिए, धो के रख दीजिए, और उस बर्तन को अगर आप कर सके तो धूप अवश्य लगवाएं। तो उसके पश्चात शाम को फिर उसमें 1 गिलास या 2 गिलास, जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितनी आप पी सकें उतना पानी डालिए और सुबह के समय में उसे पी लीजिए। अब कुछ व्यक्ति बोलेंगे कि जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो हम क्या तांबे के बर्तन का पानी फ्रिज में रख सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। आप एसी में मत यूज़ किया कीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो किसी और दिन इस पे चर्चा करेंगे। परंतु आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ना तो फ्रिज में रखिए, ना एसी वाले कमरे में रखिए। आप उसे बाहर रखिए और सुबह उठ के उसे ऐसे ही पीजिए। हम फ्रिज के अंदर अगर किसी भी मेटल में कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हैं। फ्रिज के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वह भोजन या वह पानी हमें फ़ायदा नहीं करता, नुकसान करता है। इसके अलावा सिर्फ तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही हमें फ़ायदा नहीं करेगा, हमें अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी। एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक्ड है। अगर आप एक चीज़ को छोड़ देंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप अपना कार्य करना बंद कर देगी। अब मैंने देखा है कुछ व्यक्ति तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी इसलिए पीते हैं कि उन्हें कब्ज़ की समस्या है। अब वह खाना तो जल्दबाजी में खा लेते हैं, पानी तो खड़े होकर पी लेते हैं, खाना खाने के पश्चात पानी पी लेते हैं, परंतु तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं कि हमें कब्ज़ की समस्या और ठीक नहीं होती, तो फिर वह बोलते हैं कि जी ये तो गलत बात बताई आपने, तांबे के बर्तन में पानी भर के उसे सुबह पीने से। देखिए, अगर हम भोजन जल्दबाजी में करेंगे, अच्छे से बैठ कर उसे चबा चबा कर नहीं करेंगे, और भोजन करने के पश्चात आप पानी पिएंगे, 1-1.5 घंटे के बाद नहीं पिएंगे, तो आपको कब्ज़ की समस्या रहेगी। एक तो आपने भोजन जल्दबाजी में किया, वह पचेगा नहीं। दूसरा, आपने पानी पी लिया, वह तो बिल्कुल ही सड़ जाएगा। तो आपकी कब्ज़ की समस्या कैसे ठीक होगी? तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप एक चीज़ को छोड़ देंगे तो दूसरी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए आप सुबह से लेकर शाम तक अपने दिनचर्या को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए और उसी हिसाब से चलिए, ताकि आपको फ़ायदा मिले हर चीज़ का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।